Good morning, student. Today we shall discuss about lesson 13, that's the Ganga remaining part. तो इसमें यहाँ तक आपने उनको स्टोरी बताए थे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो मतलब कि बचपन में जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया है तो उन लोगों का उन्होंने आभार प्रकट किया है और उनके प्यार को जो उन लोगों भारतीय लोगों से उनको मिला है उसको वापस नहीं कर सकते हैं। अब इसके आगे से हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है फर्दर इन द स्टोरी। देखिए, हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। मतलब कि जैसे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े होते गए, अटैचमेंट मतलब संबंधित, हैज आल्सो ग्रोन मतलब कि जैसे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े हुए वैसे वैसे ही भारतीय लोगों के प्रति जो उनका लगाव था या प्रेम था वो भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड, वॉच मतलब यहाँ पे देखने से मतलब है, देयर वेरिंग मूड्स, वेरिंग मतलब अनेक प्रकार के मूड्स एज द सीजन चेंज एंड हैव ऑफ्टन थॉट ऑफ द हिस्ट्री माइथ। माइथ मतलब होता है कल्पित कथा या जिसको हम लोग काल्पनिक कथा बोलते हैं। ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज, सॉन्ग एंड स्टोरी मतलब कि इन्होंने जो बताए थे जहाँ पे आई आएगा वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि मैंने बहुत से लोगों के मन को सीजन के समान बदलते हुए देखा है। मतलब कि जिस प्रकार से मौसम बदलता है उसी प्रकार लोगों के विचार भी बदलते जाते हैं। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा हुआ है चेंज होते हुए कि मौसम के समान या सीजन के समान लोगों के थाट्स भी या मूड भी चेंज होते जाते हैं। एंड often thought of history, myth, tradition, song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. Flowing मतलब बहना, मतलब कि जो लोगों के विचार हैं ऐतिहासिक काल्पनिक कथाओं रीति रिवाजों के गीतों से भरा हुआ है। मतलब कि जो भारतीय लोग हैं उनके जो विचार हैं ऐतिहासिक कल्पित कथाओं और रीति रिवाजों के गीतों से भरा हुआ है। एंड स्टोरी है दैट हैव बिकम अटैच टू देम, और जो कहानियाँ भारतीय लोगों से संबंधित हैं देम का प्रयोग यहाँ पे भारतीय लोगों के लिए किया गया है। थ्रू द लॉन्ग एज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स मतलब कि ये जो भारतीय लोगों की कहानियाँ हैं ये इन गंगा नदी के बहते हुए पानियों के समान प्रवाहित होती हैं। मतलब कि जिस प्रकार से गंगा नदी की पानी हमेशा प्रवाहित होती रहती है या यहाँ भारतीय नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, उसी प्रकार भारतीय लोगों के विचार यानी कि जो भारतीय लोग हैं जिन कहानियों को सुनाते हैं उनमें भी बदलाव होता रहता है पानियों के समान। जिस प्रकार से एक पानी का धारा गया तो दूसरा पानी का धारा उसका जगह कवर कर देगा, उसी प्रकार जो लोग हैं वृद्धावस्था होते जाएंगे तो दूसरे लोग उनका स्थान ग्रहण कर लेंगे। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया मतलब कि जो गंगा है विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो भारतीय लोग हैं उस गंगा नदी को प्रेम करते हैं। राउंड विच वार इंटरवाइंड मतलब गुथी हुई है। हर मतलब उसकी, रेशियल मतलब जातिवाद, मेमोरीज मतलब यादें, हर होप्स मतलब कि उनकी आशाएं, एंड फियर्स मतलब डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ मतलब कि गीत, विजय के गीत, हर विक्टोरी मिस भी जीत होता है, एंड हर डिफीट्स उनके पराजय। मतलब कि बोल रहे हैं कि गंगा जो विशेष रूप से भारत की नदी है तो इस नदी से भारतीय लोगों के जो धार्मिक या जो जातिवाद उनकी जो यादें हैं, इस नदी के साथ उन लोगों की जो यादें हैं उनकी का मतलब कि इनकी भारतीय लोगों की जो यादें हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उनके जो डर हैं और उनके विजय के जो गीत हैं और जो डिफीट जो पराजय के गीत हैं या जो सुख या दुख है वो सभी इस गंगा नदी से जुड़े हुए हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन मतलब कि जो लोग हैं, सी का प्रयोग यहाँ पर भारत गंगा नदी के लिए किया गया है। सी हैज़ बीन ए सिंबल मतलब कि जो गंगा नदी है वो भारतीय लोगों की संस्कृति और सभ्यता का, कल्चर संस्कृति एंड सिविलाइजेशन सभ्यता का, मतलब कि जो गंगा नदी है भारत के लोगों की संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है या उनका चिन्ह है।
एवर चेंजिंग मतलब हमेशा बदलते हुए, एवर फ्लोइंग हमेशा बहते हुए, एंड एट ईवर द सेम गंगा मतलब कि जो गंगा नदी है वो हमेशा प्रवाहित होती रहती है और हमेशा उसके पानी में बदलाव होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा एक समान दिखाई देती है। सी रिमाइंड्स याद दिलाती है, सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड मतलब स्नो मतलब बर्फ, कवर्ड मतलब ढकी हुई, पिक्स मतलब चोटी मतलब जो पहाड़ की चोटियाँ होती हैं, एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालय मतलब कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा नदी को देखते हैं तो गंगा नदी इनको जो हिमालय की घाटियाँ हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं उनकी याद दिला देती है गंगा, क्योंकि जो गंगा है कहाँ से निकलती है, हिमालय से। तो उसी को बोल रहे हैं कि जब मैं गंगा नदी को देखता हूँ तो गंगा नदी को देखकर मुझे हिमालय के घाटियों की जो चोटियाँ हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं उनकी यादें आती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो मतलब कि जिसके नदी मतलब कि जो हिमालय पर्वत है उसके नीचे जो विशाल विशाल, वास्ट मतलब विशाल, जो लंबे और विशाल प्लेन्स हैं मतलब जो समतल मैदान है, वेयर माई लाइफ जहाँ पर इनका जीवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन एंड वर्क है बिन कास्ट बीता है। मतलब कि जब इस गंगा नदी को देख रहे हैं तो पहले तो इनको हिमालय की घाटियों की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं उनकी याद आती है। फिर उसी गंगा नदी को देख करके जो हिमालय के नीचे जो फैले हुए विशाल मैदान हैं जहाँ पर इनके जीवन का अधिकांश भाग बीता हुआ है या अधिकांश समय बीता हुआ है, इन सभी चीज़ों की इनको याद आती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।